प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज सवेरे के वक्त आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का दिन आपका शुभ दिन हो। परमेश्वर हमसे चाहता है कि आपका चाहत क्या है। एक बोलता है मेरे को सोना चाहिए, एक बोलता है मेरा एक आँख ले लो, एक बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तूने इतना सब दे दिया। जो सुलेमान के विषय में मैं आपको कहने के लिए आ रहा हूँ। तुमने इतना सब कुछ दे दिया है, मेरा पास इतने लोगों को मेरा हाथ में दे दिया है, इतने लोगों के ऊपर तुमने मेरे को राजा बना दिया है। मुझे वो ज्ञान चाहिए ताकि ज्ञान के साथ मैं इनके साथ व्यवहार करूं। तो परमेश्वर ने सुलेमान को ज्ञान के साथ संपत्ति भी दे दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता में हम देखते हैं 27 अध्याय में भजन का इस प्रकार कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में मैं लगा रहूँगा। वो एक वर क्या है? एक वर वो है कि मैं परमेश्वर के भवन में रहूं और मैं उसका मनोहरता पर दृष्टि लगाऊं और उसके भवन में मैं विचार करता रहूं, ध्यान करता रहूं। आगे क्या लिखा है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिसे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान क्या करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी 27 अध्याय में 8 वचन में हम क्या लिखते हैं? तूने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, मेरे दर्शन के खोजी बनो, तुम और कुछ मत करो, मेरे दर्शन के खोजी बनो। ए यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने एक चुनौती को अपना लिया। हालेलुया। और वहीं पर 26 अध्याय और 8 पद में क्या देखते हैं? ये यहोवा, मैं तेरे दाम से, तेरे महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन में हम बार बार ऐसे वचनों को हमको देखने को मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके घर में रहना और उनके मनोहरता का ऊपर दृष्टि लगाकर रखना और उसके अंदर बैठकर ध्यान करना, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर को ध्यान करना, ये हमारा जीवन में सबसे उत्तम बात रह जाएगा और रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अगर अनुभव करना प्रयास करेंगे, आपके जीवन में वही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 63 अध्याय के भजन से 63 अध्याय के दूसरा पद में देखते हैं, इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। उसके सामर्थ और उसके महिमा को उसके भवन में रहकर ही हम समझ पाएंगे। अन्य दुनिया में रहकर हम समझ नहीं पाएंगे। इस कारण मरियम और मार्ता, ये दो बहनों का काम के विषय में उनके बात को लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 42 पद में हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मरिया ने एक उत्तम बात को, जो चाहिए था, उसको चुन लिया। मार्ता भी तो अच्छा कर रही थी, मार्ता पौनाई में रही थी, परंतु मरियम जो है यीशु के चरणों में बैठकर उसके वाणी को सुन रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उत्तम बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 37 पद में हम देखते हैं, हन्ना नामक एक स्त्री को देखते हैं। 84 वर्ष हो गया। वो 84 वर्ष तक परमेश्वर के भवन में विधवा के रूप में
प्रभु के खोजी बनकर रही और यीशु का दर्शन उसने देखी। हालेलुया। जब 84 वर्ष की हो गई थी तब यीशु मसीह जो जन्म हुआ, वो बच्चे को लेकर उसके माँ वहाँ पर आई। उसको देखने के साथ परमेश्वर ने उसको बताया, जो उद्धार तू देखना चाहती थी वो तेरे सामने आ गई करके। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार परमेश्वर के ओर से मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 23 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता 23 उसका 4वां पद में लिखते हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ये अनंत जीवन की बात है। ये जीवन में मैंने यहोवा का खोजी बना और मैं ये जीवन के बाद में मैं परमेश्वर के साथ साथ हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं 65वां अध्याय, भजन संहिता 65 उसके 4 पद में से, क्या ही धन्य है वो जिसका तू चुनकर अपने समीप आने देता। हालेलुया। उसके अनुग्रह की जरूरत है उसके पास जाने के लिए। उसका अनुग्रह कब मिलेगा? जब आप परमेश्वर का खोजी बनेंगे, तब आपके ऊपर उसका अनुग्रह आता है कि वो तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। जब आप परमेश्वर के खोजी बनेंगे, परमेश्वर आपको उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त भी कर देगा। कि आपका चुनौती आज के दिन में क्या है? 84 अध्याय और 10वां पद, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं इसके 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन के देवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपके सामने चुनौती है। हालेलुया। आज हम देखते हैं पहले इतिहास 10वां अध्याय 13-14 पद आप अगर पढ़ेंगे, सौल राजा का विषय में देखते। सौल को परमेश्वर ने राजा बनाया, परंतु परमेश्वर से ज्यादा वो अपने आप पर महत्व दिया। परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर के भवन से अलग हो गया। उस कारण से क्या हो गया? परमेश्वर से दूर हो गया, राजपद गया। उसका मृत्यु भी बहुत भयंकर तरीके से हुआ। दूसरी बात हम देखते हैं पहले समूएल पहले अध्याय 11 पद, हन्ना को देखते हैं। हन्ना बांस थी, उसके सौतन उसको अपमान करती थी, निंदा करती थी, गिराती थी। उसने एक बात सोच लिया, मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगी और परमेश्वर से मैं अपने गुहार लगाऊंगी, परमेश्वर के सामने मेरे मन्नतें रखूंगी। उसने रखी, उसके एक बेटा हुआ। उसने मन्नत मानी, मैं परमेश्वर के लिए मेरे बेटे को मैं दे दूंगी, और उसने दिया। उस बेटे को परमेश्वर ने एक बहुत से वक्ता बनाया, उसका नाम है शमूएल। और बाइबल में उसका नाम हम बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय, हालेलुया। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 13 पद देखते हैं। ए भाइयों, मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये कि ये काम करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ए भाइयों, मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उसको भूलकर आगे की बातें की ओर बढ़ता जाऊंगा। निशाने की ओर दौड़ा चले जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये की बात को मैं करता हूँ, पीछे बातों को मैं छोड़ देता हूँ, जो मेरे पीछे खींचने वाले ताकतों को छोड़ देता हूँ, वो बातों को मैं छोड़ देता हूँ
की जो निशाने की ओर मैं दौड़ा चले जाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय और 19 पद में हम देखते हैं परमेश्वर हमारे पास एक चैलेंज देता है। मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा। प्रेज द लॉर्ड। जीवन और मृत्यु, आशीष और शाप तुम्हारे सामने रखा हो, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरे वंश दोनों जीवित रहे। प्रेज द लॉर्ड। चुनौती आपके सामने दो है, जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप। आज सुबह के वक्त में आपके सामने परमेश्वर ने चुनौती रखा है और वो तो चाहता है कि आप जीवन को चुन ले और आशीष को चुन ले। अगर आप इस बात को चुन लेते हैं तो परमेश्वर आपको उसी दिशा में लेकर चलेगा। दुनिया का बातें आपको खींच सकता है, आप किसके ओर आप जाना चाहते हैं। परमेश्वर ने जब आपको बनाया है तो स्वतंत्र दे के बनाया है, आपके इच्छा से आप निर्णय ले सकते हैं। परमेश्वर आपके ऊपर जबरदस्ती करने को कभी भी तैयार नहीं है। आपका सामने आज के सुबह के वक्त में चुनौती है। भजन लिखने वाला कहता है, वन थिंग आई हैव डिसाइडेड, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। वो वर क्या है? वो आपको चुनना है। परमेश्वर आपका आशीष दे।